जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और उसमें हम पार्ट कर रहे हैं एल्कीन्स। उसमें भी हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। इस वीडियो से हम अपना एक अलग रिएक्शन, नया रिएक्शन शुरू करेंगे जो कि है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। एनसीईआरटी के नोट्स हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में और भी इन्फॉर्मेशन है, उसको आप पढ़िएगा और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन और एक एक लाइन को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, तो यहाँ पर एनसीईआरटी में दो तरह से ऑक्सीडेशन दिया हुआ है। KMnO4 एक बार कोल्ड और डाइल्यूट लिया गया है, दूसरी बार एसिडिफाइड लिया गया है, ठीक है। तो जब एल्कीन्स का रिएक्शन होता है हमारा डाइल्यूट KMnO4 के साथ, जो या डाइल्यूट लिख दिया जाता है, कभी कभी कोल्ड भी लिखा जाता है, तो मतलब कोल्ड, डाइल्यूट और एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। डाइल्यूट है एक्वस, KMnO4 इसको बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं, तो कभी कभी बेयर्स रिएजेंट भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, तो विसिनल ग्लाइकोल। विसिनल ग्लाइकोल मतलब OH ऑन एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट कार्बन एटम पे आपका OH होगा, तो ये क्या होता है, विसिनल ग्लाइकोल। अब दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ डाइल्यूट था, यहाँ पर डाइल्यूट नहीं, यहाँ पर एसिडिफाइड है, ठीक है। H+ के साथ है, एसिडिफाइड है। तो जब ये एल्कीन के संग रिएक्ट करता है तो यहाँ पर क्या बनता है, ग्लाइकोल नहीं बनता है, और ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो कीटोन्स बन जाता है या फिर एसिड्स बन जाता है। कीटोन्स और एसिड भी बन सकता है, या कीटोन बन सकता है या एसिड बन सकता है, तो यहाँ एंड या और लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर कभी कभी एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज़ होता है पोटेशियम परमैंगनेट के स्थान पर। तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अल्किन एंड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है ना, अल्किन कैसा है, क्या उसमें एसिड बन सकता है, क्या उसमें कीटोन बन सकता है, तो नेचर ऑफ अल्किन और कितना टेम्परेचर है, रिएक्शन कंडीशन क्या है, तो इसके अनुसार या तो आपका कीटोन बन सकता है और एसिड, या कीटोन या एसिड, ठीक है। तो रिएक्शन कंडीशन पे, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही बेसिक मैंने यहाँ पर लिख दिया एनसीईआरटी से, है ना। वहाँ पर एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए और कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई, ठीक है। जैसे ये यूज़ होता है आपका डबल बॉन्ड को फाइंड करने में, अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे आ सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, जो इस केमिकल रिएक्शन का पहला है। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, अ कंपाउंड A ऑन रिएक्शन विद X एंड Y। तो ये कंपाउंड A है, उसका रिएक्शन X से करवाया गया, फिर Y से करवाया गया, प्रोड्यूसेस द सेम मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट देखिए ये बन रहा है, ये सेम है, ठीक है। तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो सेम है। प्रोड्यूसेस द सेम मेजर प्रोडक्ट बट डिफरेंट बाई प्रोडक्ट। तो X के संग रिएक्ट करने पे बाई प्रोडक्ट स्मॉल a बन रहा है, Y के संग स्मॉल b बन रहा है, जो डिफरेंट है ना, डिफरेंट बाई प्रोडक्ट स्मॉल a एंड b। ऑक्सीडेशन ऑफ स्मॉल a गिव्स अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय आंट्स। अब यहाँ पर आपको एक हिंट दिया है कि जो A है उसका जब आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तब जो आपको मिलेगा वो आंट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आपको बताना है X और Y क्या है, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हमें एक हिंट मिली है कि A, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, ठीक है। अब A, उससे पहले ये देखते हैं कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो कीटोन बना रहा है। तो यहाँ पर आपका डाइल्यूट तो होगा नहीं KMnO4, क्योंकि वो विसिनल ग्लाइकोल बनाता है, तो A और B नहीं होगा। अब ओजोनोलाइसिस में कीटोन बनता है और KMnO4 H+ में भी बनता है, ठीक है। तो दोनों में से हम लोग को देखना है क्या आंसर होगा। अब अगर हम लोग देखें तो हमें एक हिंट दिया है कि A का ऑक्सीडेशन एक ऐसा सब्सटेंस देता है जो आंट्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, उन्हीं के नाम पे पड़ा है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। तो अब A और B में से कौन सा होगा वो, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं, अगर KMnO4 के संग रिएक्ट करवाया गया होगा, क्योंकि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा KMnO4 और O3 है, दो ही है। तो अगर KMnO4 के संग ऑक्सीडेशन करवाया गया होगा इसका, तो करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये डायरेक्ट एसिड दे देगा ये ग्रुप, और ये ग्रुप एसिड नहीं दे पाएगा तो कीटोन देगा, है ना, क्योंकि ये है और ये है, तो ये डबल बॉन्ड हो कीटोन ही आएगा, ठीक है। तो अगर KMnO4 H+ के संग रिएक्ट करवाया गया होगा तो हम लोग को डायरेक्ट एसिड मिलेगा, फॉर्मिक एसिड डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा A है, A का ऑक्सीडेशन फॉर्मिक एसिड देता है, पर अगर KMnO4 होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं, बिना ऑक्सीडेशन के ही फॉर्मिक एसिड हमें मिल जाएगा। इसका मतलब जो हमारा Y है वो होना चाहिए KMnO4, ठीक है। फिर से देखते हैं, मान लेते हैं हम KMnO4 के संग रिएक्ट करवाए, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक तो KMnO4 होगा। क्वेश्चन है X वाला होगा या Y वाला होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग X वाला देख लेते हैं। मान लेते हैं X KMnO4 है, तो यहाँ पर ये ब्रेक होगा, तो ये तो डबल बॉन्ड O बन जाएगा, मतलब ये हो गया, और यहाँ पर KMnO4 इसको एसिड बना देगा, तो A हमारा फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। पर ये गलत है, क्यों, क्योंकि लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ A गिव्स फॉर्मिक एसिड, जो प्रोड्यूस होता है आंट के द्वारा, पर यहाँ तो बिना ऑक्सीडेशन के डायरेक्ट हमें फॉर्मिक एसिड मिल गया,
तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब हमारा ये जो x होगा वो ओजोनोलाइसिस देगा, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के बाद मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ओजोनोलाइसिस होता तो यहाँ पर हमें एल्डिहाइड मिलता, और फिर एल्डिहाइड को हम लोग जब ऑक्सीडेशन करवाते तो हमें फॉर्मिक एसिड मिलता जो आयन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो ए हमारा तब फॉर्मिक एसिड नहीं होता, उसका ऑक्सीडेशन होता फॉर्मिक एसिड, तो इसलिए एक्स हमारा ओजोनोलाइसिस होगा और हमारा वाई हो जाएगा KMnO4H+, है ना। यहाँ देखिए KMnO4 से हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मिक एसिड मिल गया, हमें डायरेक्ट नहीं चाहिए था क्वेश्चन के अनुसार, तो ये वाई होगा, मतलब ये बी होगा बाई प्रोडक्ट। और जब हमने ओजोनोलाइसिस करवाया एक्स, ठीक है, तो ये एक्स इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ हमें फॉर्मिक एसिड नहीं मिला, यहाँ हमें मिला एल्डिहाइड, ठीक है। तो जब हम इस एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करवाएंगे तब फॉर्मिक एसिड मिलेगा जो प्रोड्यूस होता है आयंस के द्वारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये ए होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन के बाद हुआ जैसा क्वेश्चन में लिखा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 69 पूरा किया। थोड़ा मतलब जैसे इसमें थोड़ा आपको लैंग्वेज समझना है और लॉजिक लगाना है और रिएक्शंस तो ध्यान में रखनी है, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। आप रिवाइज ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाए, उनको आप रिवाइज ज़रूर कीजिए, आपके नोट्स से आप रिवाइज करिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 69 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 70 करेंगे और अपने इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।